हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू राज इतिहास के। क्या आपको पता है जैगुआर लड़ाकू विमान से भी तेज घूमती है हमारी पृथ्वी। धरती लगातार घूम रही है, एक तो सूरज के चारों तरफ, दूसरा अपनी धुरी पर, जैसे कोई बास्केटबॉल किसी खिलाड़ी की उंगली पर घूमती है। ये बातें तो हम बचपन से ही जानते हैं, लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि धरती की गति कितनी है, इसके अपनी धुरी पर घूमने की गति और सूरज के चारों तरफ घूमने की गति कितनी है। इतना ही नहीं, हम आपको इसके आगे की बात भी बताएंगे कि हमारा सौरमंडल अपने आकाशगंगा यानी मिल्की वे का कितना तेज चक्कर लगाता है। इतने सवालों के बाद तो आपका सिर धरती की तरह अपनी धुरी यानी गर्दन के ऊपर घूमने लगा होगा। इन सवालों का जवाब सबसे पहले खोजना शुरू करते हैं पृथ्वी से। धरती अपनी धुरी पर हर 24 घंटे में एक चक्कर लगाती है, लेकिन ये बात सही नहीं है। आपको इसका सटीक समय बताते हैं। धरती अपनी धुरी पर एक चक्कर लगाने के लिए 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड का समय लेती है। धरती का व्यास 40,070 किलोमीटर का है। अगर आप इस दूरी को समय से विभाजित करें या भाग दे तो धरती की गति निकल कर आती है 1670 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी यह अपनी धुरी पर इतनी गति से घूमती है जो किसी भारतीय वायुसेना के जैगुआर फाइटर जेट से भी ज्यादा है। जैगुआर 1350 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से उड़ता है। वही धरती सूरज के चारों तरफ चक्कर लगाने के लिए 1.10 लाख किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलती है। सूरज के चारों तरफ धरती की दूरी नापने के लिए पूरे सर्किल की परिधि की गणना करनी होती है। धरती सूरज से औसत 14.90 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह आमतौर पर सूरज के चारों तरफ गोलाकार कक्षा में चक्कर लगाती है। इस गोलाकार कक्षा की परिधि निकालने का एक फॉर्मूला है जिसे मिलियन माइल्स में किया जाता है। एक बार परिधि निकल गई तो कक्षा में घूमने की गति भी निकल जाएगी। आपको गणित में उलझने की जरूरत नहीं है। ये स्पीड 1.10 लाख किलोमीटर प्रति घंटा होती है। सौर मंडल में ही हमारा सूरज है, जिसके चारों तरफ कई ग्रह चक्कर लगा रहे हैं। यह सौर मंडल हमारे मिल्की वे यानी आकाशगंगा में मौजूद है। यह सौरमंडल आकाशगंगा के मध्य भाग के चारों तरफ चक्कर लगाता है। एस्ट्रोफिजिक्स ये बात जानते हैं कि हमारे आकाशगंगा भी अपने मध्य भाग के चारों तरफ चक्कर लगा रही है, क्योंकि ये निष्कर्ष हर तारे के मूवमेंट पर निकाला जाता है। आकाशगंगा में मौजूद तारों की पोजीशन बदलती रहती है। इसके मध्य भाग के चारों तरफ सारे तारे घूमते रहते हैं, कुछ अपनी धुरी पर घूमते हैं। हमारा पूरा सौरमंडल आकाशगंगा के मध्य भाग के चारों तरफ तेजी से घूम रहा है। अब सवाल ये है कि हमारा सौरमंडल अपने आकाशगंगा के मध्य भाग के चारों तरफ कितनी गति में घूम रहा है। इसका जवाब ये है कि हमारा सौरमंडल आकाशगंगा के मध्य भाग के चारों तरफ 7 लाख किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चक्कर लगा रहा है। आकाशगंगा के चारों तरफ काफी दबाव और खिंचाव है। इससे अन्य आकाशगंगाएं और उनके समूह इसे खींचता है, दबाता है। हमारा सौरमंडल अन्य तारों की गति के अनुरूप आकाशगंगा में अपनी गति कम या ज्यादा तय करता है। हमें धरती, सूरज या सौरमंडल की गति का इसलिए पता नहीं चलता क्योंकि हम खुद भी धरती पर घूम रहे हैं। ये ठीक वैसा ही है जैसे हवाई जहाज में बैठे पैसेंजर्स को ये पता नहीं चलता कि उनकी गति कितनी है। जब प्लेन टेक ऑफ करता है सिर्फ तभी पैसेंजर को उसकी गति का थोड़ा अंदाजा लगता है। एक बार प्लेन हवा में पहुंच गया तब आपको उसकी गति का पता नहीं चलता, क्योंकि गति एक समान रखी जाती है, वह बदली नहीं जाती। अगर गति को बार बार बदला जाए तो यह आपको पता चलेगी, यानी धरती या सौरमंडल अपनी गति बदले तो आपको यह भी पता चलेगा। अगर आपको धरती या अपने सौरमंडल की गति देखनी है तो आपको इसके बाहर देखना होगा। जैसे आप प्लेन या ट्रेन की खिड़की से बाहर देखकर उसकी गति का अंदाजा लगाते हैं, या फिर पीछे जाते हुए लैंडस्केप को देखकर। हमें धरती की गति का पता इसलिए नहीं चलता क्योंकि हम धरती के ऊपर खड़े हैं और धरती की ही गति से सूरज के चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं या फिर उसकी धुरी पर घूम रहे हैं, जैसा कि प्लेन में होता है। आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कीजिए और शेयर करना ना भूलें। अगली बार मिलेंगे ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। थैंक यू।